नमस्कार बच्चों। आज इस वीडियो के माध्यम से निर्मला उपन्यास की नायिका निर्मला की चारित्रिक विशेषताओं के बारे में अध्ययन करते हैं। निर्मला का चरित्र कैसा था उसके बारे में आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि वह अनिंद्य सुंदरी थी। उपन्यास में निर्मला का रूप सौंदर्य काफ़ी आकर्षक बताया गया है। वह जब वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर आईने के सामने खड़ी होती थी और अपनी रूप आभा को देखती थी तो उसका हृदय संतृष्ण कामना से तड़प उठता था। मुंशी तोताराम उसके सौंदर्य को अनिंद्य मानता था। वह जब कचहरी से हारा थका लौटता था तो द्वार पर सज संवर कर खड़ी निर्मला की सौंदर्यमयी छवि देखकर अपनी सारी थकान भूल जाता था। सुधा भी निर्मला को परम सुंदरी मानती थी। उसने अपने पति से कहा कि ऐसी परम सुंदरी स्त्री शहर में दो चार ही होगी। तुम मेरा बखान करते हो, मैं उसकी लोंडी बनने के योग्य भी नहीं हूँ। सुधा इसी संदर्भ में निर्मला से सगाई तोड़ने के लिए अपने पति को टोकती है। अन्य स्थलों पर भी उपन्यासकार ने निर्मला के चरित्र की इस विशेषता का उल्लेख किया है। वह पतिपरायणता थी। निर्मला का विवाह अपने पिता की उम्र के बराबर वाले मुंशी तोताराम से हुआ था। उसे तोताराम के साथ हंसने बोलने में संकोच, अरुचि एवं अनिच्छा होती थी। इस कारण वह मुंशी तोताराम से कुछ दूर रहना चाहती थी। तथापि उसे अपना पति परमेश्वर मानती थी। उसमें भारतीय महिलाओं के आदर्श दिखाई देते थे। वह पति को खुश रखना तथा उसकी सेवा करना अपना कर्तव्य मानती थी और उसी की प्रसन्नता के लिए अपना श्रृंगार करती थी। सुधा के पति द्वारा एकांत में उससे छेड़छाड़ या अश्लील हरकत की गई तब पतिपरायणता निर्मला को अति वेदना हुई और वह स्वयं को दोषी मानने लगी। तब तोताराम छोटे बेटे सियाराम की खोज में गया और काफ़ी दिनों तक नहीं लौटा तो निर्मला को अत्यधिक चिंता होने लगी और तब उसने खाना भी एक समय ही पकाया खाया। इस प्रकार निर्मला पतिव्रत धर्म का पालन करने में कोई कमी नहीं रखती थी। वह गुणवती युवती थी। उपन्यास में निर्मला को अनेक श्रेष्ठ गुणों से मंडित दर्शाया गया है। वह क्षमाशील, त्याग भावना रखने वाली, कर्तव्य परायण, चिंतनशील तथा निष्कपट व्यवहार करने वाली युवती थी। सुधा से उसकी मित्रता निष्कपट थी। सुधा के द्वारा चुपचाप कल्याणी की आर्थिक सहायता करने पर उनके प्रति निर्मला ने हार्दिक कृतज्ञता भी व्यक्त की। रुक्मणी के द्वारा जब तब ताने मारने पर भी वह उसका आदर ही करती थी। अपने जीवन के अंत पर निर्मला ने रुक्मणी की गोद में अपनी बच्ची देकर जो विश्वास व्यक्त किया उसे भी उसकी दयनीयता व्यक्त हुई। यह करुणा वेदना की प्रतिमूर्ति थी। वह स्वाभिमानी नारी थी। पति के प्राय अस्वस्थ रहने से निर्मला के घर की आर्थिक दशा ठीक नहीं रहती थी। उसके मकान की नीलामी हो गई थी। घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया था, परंतु वह कभी भी अपनी सहेली सुधा से धन की सहायता करने का या याचना करने की चेष्टा नहीं करती थी। तोताराम ने अपने शक के कारण मनसाराम को छात्रावास में भर्ती करा दिया। निर्मला ने उससे अंग्रेजी पढ़ना छोड़ दिया। तब वह मनसाराम से कुछ दूर ही रही क्योंकि वह अपने चरित्र की पवित्रता को सम्मान का पूरा ध्यान रखती थी। वह वात्सल्य माँ के समान थी। निर्मला मुंशी तोताराम के तीनों पुत्रों से मातृव्रत स्नेह रखती थी। वह विमाता के दोषों से अछूती थी। इस कारण जब कभी तोताराम बेटे को डांटता फटकारता तो वह बीच बचाव करती थी। वह उनके खाना खाने के बाद ही
स्वयं खाना खाती थी। वह अपनी पुत्री आशा के लिए अति चिंतित रहती थी। वस्तुतः वह उस बच्ची के मोह के कारण ही जीवित रहना चाहती थी। आभूषण प्रिय नारी भी थी वो। निर्मला में सामान्य नारियों की तरह आभूषणों के प्रति लालसा दिखाई देती है। वह आभूषणों को अपनी संपत्ति मानती थी। उसके पास 5-6 हज़ार के गहने थे, जो उस समय उस जमाने के हिसाब से कीमती थे। जब तब आभूषण पहनकर गर्व का अनुभव करती थी। वह अपने आभूषणों का विशेष ध्यान रखती थी। जियाराम के द्वारा उनके आभूषणों को चोरी कर लेने से उनका मन अतीव व्यथित होने लगा था। तब उसे अपना और अपनी पुत्री का भविष्य अंधकारमय लगने लगा था। पवित्र एवं सुशील नारी थी। निर्मला का आचरण अपने नाम के अनुरूप अति पवित्र। 15 वर्ष की होते ही उसका विवाह अधेड़ व्यक्ति से हो जाता है। इससे पूर्व मेले तमाशे में जाती थी और चंचल गुड़िया की तरह सैर सपाटे में रुचि रखती थी। उसके आचरण को लेकर भले ही तोताराम कुछ शक करने लगा था। इसी कारण उसने मनसाराम को हॉस्टल में डाल दिया था। डॉक्टर सिन्हा ने उसे अपनी वासना का शिकार बनाना चाहा था, परंतु इन सभी स्थितियों से वह वासना से सर्वथा दूर रही तथा पवित्र हृदय से आचरण कर निर्मल बनी रही। वह भाग्यवादी नारी थी। उपन्यास में निर्मला को भाग्यवादी नारी दिखाया गया है। वह अपने अनमेल विवाह को भाग्य या विधाता का खेल मानती रही। इस प्रकार पति का स्वास्थ्य कमजोर हो जाना तथा आभूषणों की चोरी हो जाना, अपने ऊपर अनेक संकट आ जाना, मुंशी जी का घर से चले जाना और जियाराम का चले जाना आदि सभी घटनाओं को अपने दुर्भाग्य का परिणाम मानती थी। वह प्राय सोचती थी कि उनका भाग्य ही उसे पग पग पर प्रताड़ित करता रहता है। वह सहनशील स्वभाव वाली नारी थी। निर्मला की अवस्था यद्यपि अधिक नहीं थी, फिर भी उसे अपने पिता के असमय हत्या हो जाने से माता की व्यवस्था का ध्यान था। इसी से उसने बड़े धैर्य से अधेड़ व्यक्ति से विवाह का विरोध नहीं किया। पति के घर में भी उत्तरोत्तर लगातार विपदाएं आती रही, फिर भी वह बड़े धैर्य से सारे कष्ट सहती रही। सुधा ने उसकी इस विशेषता को लक्ष्य कर डॉक्टर साहब से कहा कि वह बुढ़े खूंसट वकील के साथ अपने जीवन के दिन धैर्य से काट रही है। वह उससे जरा भी शिकायत नहीं करती है तथा वह चुपचाप सब कुछ सहती रहती है। जीवन के अंतिम दिनों में अस्वस्थ होने पर भी वह किसी वैद्य या डॉक्टर के पास नहीं गई है। रुक्मणी ने किसी वैद्य को दिखा लाने को कहा तो निर्मला ने सहिष्णुता व्यक्त करते हुए कहा कि जिसे रोने के लिए ही जीना हो उसका मर जाना ही अच्छा है। अगर संसार का यही सुख है तो इससे उसका जी भर गया। इस प्रकार निर्मला अति सहनशील तथा धैर्य रखने वाली नारी थी, जो दहेज के कारण अनमेल विवाह में अपने जीवन को अनेक प्रकार की यातनाएं सहते हुए कम उम्र में ही अपने जीवन का अंत कर लेती है। धन्यवाद।